दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है अमीर और गरीब। अमीर और गरीब पर आधारित है यह कहानी। समाज के दो वर्गों के बीच के अंतर और उनके जीवन के संघर्ष को दर्शाती है। किसी गांव में दो परिवार रहते थे। एक परिवार बहुत अमीर था, जो गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। दूसरा परिवार बेहद गरीब था, जो उनके खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। जमींदार का नाम रघुनाथ था, जबकि गरीब परिवार के मुखिया का नाम रामलाल था। रघुनाथ के पास हर सुख सुविधा मौजूद थी। उनका एक बड़ी हवेली जैसा घर था, जिसमें चमचमाती खिड़कियां, सुंदर झूमर और हर कोने में कीमती सजावट थी। उनकी दिनचर्या बहुत व्यवस्थित थी। सुबह का नाश्ता रसोइये द्वारा तैयार किया जाता था। दोपहर का भोजन नौकर चाकर परोसते और शाम को उन्हें विभिन्न मेहमानों के साथ बैठकर समय बिताने का शौक था। रघुनाथ के बेटे अंशुल को आधुनिक स्कूल में शिक्षा मिल रही थी। वह नए नए खिलौने और तकनीकी उपकरणों से खेलता था। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास अपने माता पिता के लिए समय नहीं था, क्योंकि वे खुद अपने काम और सामाजिक जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते थे। दूसरी ओर रामलाल का परिवार दिन रात मेहनत करता था। रामलाल, उसकी पत्नी सीता और उनके दो बच्चे रीना और मोहन सुबह सूरज उगने से पहले ही खेतों में काम करने लगते थे। उनके पास रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें केवल 2 कमरे थे। बरसात के दिनों में झोपड़ी से पानी टपकता और सर्दी में ठंड से बचने के लिए उनके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। रीना और मोहन के पास पढ़ाई के लिए किताबें तक नहीं थीं। वे टूटे फूटे कपड़े पहनते और गांव के स्कूल में दाखिला लेने के बावजूद उन्हें ज़्यादा पढ़ाई का मौका नहीं मिल पाता था, क्योंकि उन्हें घर के कामों में मदद करनी पड़ती थी। एक दिन रामलाल ने रघुनाथ से मदद मांगी। उसने कहा, साहब, इस साल बारिश कम हुई है, फसल ठीक से नहीं उगी और हमारे पास खाने तक को अनाज नहीं बचा है। क्या आप हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं? रघुनाथ ने हंसते हुए जवाब दिया, रामलाल, तुम लोगों की यही समस्या है। मेहनत करने के बजाय हर बार मदद मांगने चले आते हो। अगर मैं हर किसी की मदद करने लगूं तो मेरा क्या होगा फिर? रामलाल को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। वह चुपचाप वहाँ से चला आया। उस रात रामलाल और उसका परिवार भूखे पेट सोने को मजबूर हो गए। हालांकि हालात बहुत कठिन थे। रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ
मिलकर खेत में नए तरीके से काम शुरू किया। उन्होंने फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए गांव के पुराने कारीगरों से सलाह ली। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और अगले साल उनकी फसल पहले से बेहतर हुई। इसी बीच रघुनाथ के व्यापार में गिरावट आई। उनके बेटे अंशुल को पढ़ाई में रुचि नहीं थी और वह अपने शौक पूरे करने के लिए पैसे उड़ा रहा था। रघुनाथ ने जो पैसा जमीन और गहनों में निवेश किया था वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। कुछ साल बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामलाल ने अपनी फसल और अन्य उत्पाद मेले में बेचे। उन्हें इससे अच्छा मुनाफा हुआ। अब वे गरीब नहीं थे। उन्होंने अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में दाखिला दिलाया। दूसरी ओर रघुनाथ का परिवार कर्ज के बोझ तले दब गया, जबकि हवेली भी बिक गई और वे एक छोटे से घर में रहने को मजबूर हो गए। अब रघुनाथ वही काम करने लगे जो कभी रामलाल करता था, दूसरों के खेतों में मजदूरी। इस कहानी से यह समझ आता है कि पैसा हमेशा स्थायी नहीं होता। मेहनत और दृढ़ संकल्प के बिना कुछ भी संभव नहीं। अमीर और गरीब के बीच का फर्क केवल परिस्थितियों का खेल है, लेकिन असली अमीरी आपके विचारों और मेहनत में छिपी होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी।